तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको फास्टिंग में ही कराने चाहिए और उन टेस्टों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको कंपलसरी है, आपको करनी है। आपको हर टेस्ट के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो रूटीन में जितने भी टेस्ट हैं जो रूटीन में होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो टेस्ट फास्टिंग में होते हैं या नॉन फास्टिंग में। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग नए हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दें, सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपना शुगर फास्टिंग। तो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, अगर शुगर फास्टिंग का नाम आ गया तो शुगर को आप फास्टिंग में ही कराना है, लेकिन इसका भी एक टाइम होता है कि कितने घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप 10 से 12 घंटे की फास्टिंग कवर कर सकते हैं। इससे कम भी नहीं रख सकते हैं। 13 घंटे लास्ट है, इससे ज़्यादा भी नहीं रख सकते, क्योंकि ज़्यादा फास्टिंग भी टेस्ट के रिजल्ट पर इफेक्ट डालती है। तो शुगर फास्टिंग ओवरनाइट फास्टिंग होनी चाहिए, जिसमें आप 10 घंटे, 12 घंटे या 13 घंटे की फास्टिंग रख सकते हैं। उसके बाद ही आपको टेस्ट कराना है। उसके बाद साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, शुगर पीपी जो होता है खाना खाने के बाद, उस टेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए जब भी आप लैब जाते हैं, आपको शुगर फास्टिंग और पीपी लगभग लोग एक साथ कराते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपना पीपी ही चेक कराते हैं। तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो पीपी के लिए जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आप सुबह उठते हैं, आप डायरेक्ट अपना नाश्ता कीजिए। नाश्ता जब आप स्टार्ट करते हैं वो आप टाइम नोट कीजिए, ना कि ख़त्म होने वाला। जब आपने नाश्ता स्टार्ट किया वो टाइम आप नोट करेंगे। उसके 1 घंटा 45 मिनट बाद आपको सैंपल देना होता है, 2 घंटे तक। यानी कि 1 घंटा 45 मिनट से लेके 2 घंटे के बीच में ही आपको वो सैंपल देना होता है। दोस्तों, नाश्ता एक ही बार करना है आपने। ऐसा नहीं आपने चाय ले लिया, कॉफ़ी ले लिया, दूध ले लिया, नहीं। एक साथ जो कुछ लेना है एक साथ लेंगे, उसके बाद ही वो टेस्ट आप कराएंगे। क्योंकि अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि शुगर फास्टिंग करा के आ गए, फिर जाके उन्होंने चाय पी ली और चाय पीने के बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद फिर वो सैंपल देने जा रहे हैं पौने 2 घंटे, तो रिजल्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपने नाश्ता एक ही बार करना है। आप जब भी करें, ऐसा नहीं है कि आप फास्टिंग का सैंपल सुबह दे आए और आपको मान लो लंच करना है दोपहर में, तो इस बीच आप कुछ ना खाएं। और शुगर का सैंपल अगर आप दोपहर बाद देना चाहते हैं तो आप दोपहर में ही अपने हिसाब से ही नाश्ता, जो अपना लंच है वो ले, कि भाई मैंने 11 बजे लंच लिया है तो मैं पौने 1 बजे सैंपल दे सकता हूँ। तो दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन वो ज़्यादा आप उसको डिले ना करें तो ही बेस्ट है। तो ये था पीपी के लिए। फास्टिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 8 से 10 घंटे, सॉरी 10 से 12 घंटे, 13 घंटे पे आप फास्टिंग का सैंपल दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा आता है लिपिड प्रोफाइल। तो दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल के लिए हमें जो फास्टिंग है वो चाहिए 12 घंटे, प्रॉपर 12 घंटे होने चाहिए लिपिड प्रोफाइल के लिए। 13 घंटे भी चल सकते हैं, 11:30 या 11, बस। इससे ज़्यादा ना आप कम कर सकते हैं, ना इससे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड पे काफ़ी असर पड़ता है जो आप रात में डिनर लेते हैं उसका, और या बीच में कुछ खा लेते हैं तो उसका। तो लिपिड प्रोफाइल जब भी आप कराने जाते हैं, आप 12 घंटे की फास्टिंग प्रॉपर करके ही लैब में जाएं, तभी आपका वो टेस्ट कराएं। क्योंकि काफ़ी लैब ऐसी हैं जो अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए आप जब भी जाते हैं वो आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कर देंगे। जो रिजल्ट आया वो आप अपना खुद देखेंगे, खुद भुगतेंगे। तो वो रिजल्ट जो आपका गलत आ जाएगा, आपकी रिपोर्ट गलत आएगी, आपका ट्रीटमेंट गलत चल जाएगा, आपकी मेडिसिन सारी गलत जाएंगी, आपको है नहीं कोई प्रॉब्लम और आप मेडिसिन खाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। लिपिड प्रोफाइल जब भी आप कराने जाते हैं तो फास्टिंग में ही कराएं, क्योंकि फास्टिंग खाली पेट जब भी जाते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो बेटर आएगा और जो एक्चुअल रीडिंग है वही आएगी। तो दोस्तों, इसके आगे हम नेक्स्ट टेस्ट के लिए जाते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो है उसके लिए फास्टिंग जो है मैंडेटरी है, क्योंकि फास्टिंग सेम उसके ऊपर जो अपना लिपिड प्रोफाइल की तरह ही है, जो अपना डिनर है और या बीच में कुछ भी लेते हैं तो उसके रिजल्ट पे इफेक्ट डलता है। तो इसलिए आप उसको 12 घंटे पे ही कराएं, 12 से 13 या 11, इसी बीच आप अपना विटामिन B12 टेस्ट करा सकते हैं। विटामिन D के लिए फास्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। विटामिन B12
आपको फास्टिंग में ही कराना है। D3 आप कभी भी करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा, जिन पेशेंटों को थायराइड है उनके लिए डॉक्टर लिखता है PTH, पैराथायराइड हार्मोन। तो दोस्तों इस टेस्ट के लिए एक टाइम होता है। ये टेस्ट जो है मॉर्निंग में 8 से 10 के बीच में इसका सैंपल कलेक्शन हो सकता है। जो लैब टेक्नीशियन भाई नए हैं, जो अभी DMLT जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो इस चीज़ का उनको भी पता लग जाएगा कि इसका एक टाइमिंग होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार हर लगभग इंटरव्यूज आप देने जाते हैं लैब में, तो उसमें भी पूछा जाता है। तो 8 से 10 बजे के बीच ही सैंपल का कलेक्शन होता है। PTH पैराथायराइड हार्मोन, और फास्टिंग में ही होता है। इसके लिए भी हमें इसी हिसाब से 12 घंटे अपनी फास्टिंग प्रिपेयर करनी है। शाम को जो डिनर है वो 8 बजे ले लेना है। उसके बाद सुबह 8 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है, तो 8 बजे बाद अपना सैंपल दे सकते हैं। इसको फास्टिंग में ही कराएं, 8 से 10 के बीच में ही कराएं, क्योंकि इसका टाइम प्रॉपर होना चाहिए। टाइम इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये एक हार्मोन्स का टेस्ट है, और इस टाइम के बीच में जो हार्मोन्स है वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो इसलिए इस टेस्ट के लिए प्रॉपर टाइमिंग रखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा इंसुलिन फास्टिंग और इंसुलिन PP। जो शुगर पेशेंट है उनको पता होगा, इंसुलिन का टेस्ट अलग से कराया जाता है, शुगर से अलग होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन के लिए भी सेम है, 12 घंटे। आप 12 घंटे फास्टिंग जो है वो अपनी कवर करके जाएं, और उसके बाद ही वो आप अपना टेस्ट कराएं। दूसरा PP जो होता है हमारा इंसुलिन का, वो प्रॉपर 2 घंटे पे होता है। तो इंसुलिन PP का जो सैंपल है वो 1 घंटा 45 मिनट पे नहीं होता, वो आपने जब भी नाश्ता किया उसके 2 घंटे के बाद होता है, प्रॉपर एग्जैक्ट 2 घंटे। तो इंसुलिन PP आपको 2 घंटे पे ही देना है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा आता है वो होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल में दोस्तों फास्टिंग मॉर्निंग सैंपल है वो फास्टिंग में ही देना है आपको। कोर्टिसोल के लिए भी एक टाइमिंग होता है। कोर्टिसोल सुबह 7 से 9 मॉर्निंग सैंपल होता है। इसमें एक सैंपल होता है इवनिंग, शाम को 3 बजे से 5 बजे की, क्योंकि हार्मोन्स का टेस्ट है, हार्मोन्स इस टाइम में एक्टिव होते हैं, तो इसलिए इसका एक फिक्स टाइम किया हुआ है कि सुबह 7 से 9 के बीच में मॉर्निंग सैंपल लेना है, और शाम को 3 से 5 के बीच में इवनिंग सैंपल लेना है। ये हो गया कोर्टिसोल के लिए। आप सुबह का सैंपल फास्टिंग में करा सकते हैं, शाम के लिए आप फास्टिंग रख नहीं सकते, इसलिए आप शाम को कैसे भी करा सकते हैं उसको, कोर्टिसोल आप मॉर्निंग और इवनिंग। तो इसके बाद तो रूटीन में ऐसे और तो कोई टेस्ट है नहीं जो आप लगभग जो रूटीन में ही कराते हैं, और उसके लिए फास्टिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बाकी तो LFT KFT जो अपने हैं वो आप कभी भी करा सकते हैं, CBC आप कभी भी करा सकते हैं, हीमोग्राम आप कभी भी करा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टेस्ट होते हैं यूरिन के। यूरिन के लिए यूरिन रूटीन होता है। यूरिन रूटीन आप कभी भी सैंपल दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ यूरिन का इन्फेक्शन लग रहा है तो आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल देना अनिवार्य समझें कि आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन दें उस टेस्ट के लिए, तो बेटर रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका होता है कल्चर, यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर के लिए आपको फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन ही देना है, और यूरिन जो आप कलेक्ट करते हैं वो मिड यूरिन लेना है, यानी कि थोड़ा सा यूरिन बाहर पास कर देना, उसके बाद बीच का जो यूरिन है उसको आप कंटेनर में कलेक्ट करें। कंटेनर को तभी ओपन करना है यूरिन कल्चर के केस में जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उसको पहले ही खोल के आप यूज़ करें, या उसको खोल के नहीं दे सकते, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यूरिन कल्चर मैंने आपको बता दिया। यूरिन रूटीन आप कभी भी ले सकते हैं। यूरिन कल्चर फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन लेना है आपने। और इसके बाद अपना आता है एक टेस्ट मैं आपको बताता हूँ स्पूटम का। स्पूटम के कोई भी टेस्ट है तो वो आपको सुबह उठते ही लेने होते हैं। जैसे आपने बिस्तर छोड़ा, पानी नहीं पीना, ब्रश नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको अच्छे से स्पूटम कलेक्ट करके और स्पूटम का सैंपल सुबह उठते ही फर्स्ट मॉर्निंग में बिना कुछ खाए पिए स्पूटम का सैंपल लेना। बाकी तो दोस्तों अगर आपको कोई और टेस्ट हो ऐसा जो समझ नहीं आ रहा हो, या कुछ लोगों को कुछ टेस्ट डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं उनके बारे में जानना हो, तो इस बार मैं अपने वीडियो के साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इवनिंग में शाम को 8 से 10 के बीच में। तो उसमें आप व्हाट्सएप मेरे को आप अपना डॉक्टर का स्लिप जो भी है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको उसमें ज़रूर हेल्प करूँगा कि आपको ये टेस्ट किस प्राइस के हो जाएंगे और किस टाइम आपको ये कराने हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।